जय बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 9 की प्रश्न जो नया चैप्टर कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये है 11वां चैप्टर। ठीक है, ये 11 चैप्टर है और ये एनसीईआरटी से है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। शंकु का सूत्र लिख लेंगे। पहला, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है पाई आर एल, जहां आर क्या है? शंकु की त्रिज्या है, और एल है शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है, अब शंकु क्या होगा? शंकु एक लंबवृत्तीय ही होगा। ठीक है, शंकु लंबवृत्तीय ही होगा। शंकु किस प्रकार का होगा? इस प्रकार का होगा। देखिए, ठीक इस प्रकार का शंकु होगा, जहां ये क्या है? केंद्र है, और यहां से यहां तक ये क्या है? शंकु की त्रिज्या है। ये है शंकु की त्रिज्या। ठीक, ये यहाँ पर लंब होगा, 90 अंश का कोण होगा। ये है शंकु की ऊंचाई, ये है शंकु की ऊंचाई, और ये तिरछी सीधी, ये क्या है? शंकु की त्रिज्या ऊंचाई जो है एल। ये क्या है? शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। और एल कैसे ज्ञात करते हैं? एल ज्ञात करते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या है? शंकु की हाइट, आर क्या है? शंकु की त्रिज्या। इससे एल आ जाता है, अगर हमें एल नहीं पता होता है। ठीक है, ऐसे याद करते हैं। अगला सूत्र है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, दूसरा सूत्र है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो कैसे, तो क्या होता है? पाई, वो होता है पाई आर इंटू ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। वो क्या होता, कैसे निकालते हैं? देखो, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है ही हमारे पास। ये कैसे आया? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पाई आर है। साथ में कुल निकाल रहे हैं ना, तो अभी तो रखा हुआ था, अब कुल निकालना, तो ये नीचे के जो वृत्त है ना, वो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें ऐड कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है पाई आर। यहाँ क्या बचा? एल, और यहाँ क्या बचा? आर। ये आ गया? नहीं आ गया? ठीक है, तो ये सूत्र याद करेंगे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। एल आपको शंकु की त्रिज्या ऊंचाई है, आर त्रिज्या है, और एच क्या है? शंकु की ऊंचाई। वो यहाँ दे रखी है, एच यहाँ लिख देंगे। एच है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, ये सूत्र आप याद रखेंगे। इन सूत्रों से हम सवाल हल करते हैं। ठीक है, देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें लिखा है शंकु, एक शंकु है जिसकी
तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी है? तिर्यक ऊंचाई है यानी एल क्या है, वो है 10 सेंटीमीटर। और साथ में आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आर वो क्या दे रखी, वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमको क्या ज्ञात करना है, लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र याद है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई वो होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई का मान क्या है, पाई का मान क्या रखेंगे हम, 22/7 गुणा आर का मान कितना है 7 गुणा एल का मान कितना है 10। तो 7 से कैंसिल और 22 की 10 से गुणा तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ऐसे याद करते हैं। देखो अगर इतना सारा आपको लैंग्वेज ना लिखनी होती तो खाली चित्र बना देते, चित्र बना के क्या दर्शा देते, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, एल है 10 से, और आधार की त्रिज्या क्या है, आर बराबर 7। बस इतना आपको नहीं लिखना पड़ता, चित्र बना दो। ठीक है, ऐसे करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, इसमें लिखा है एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, जहां पाई का मान कितना है 3.14। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो एग्जाम्पल है, इसमें लिखा है शंकु की ऊंचाई यानी कि हाइट है, वो क्या है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु बना भी लेते हैं इधर। तो ये शंकु की ऊंचाई है, वो कितनी है, वो है 16 सेंटीमीटर। फिर और आधार की त्रिज्या वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम एल ज्ञात करेंगे, क्योंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। हमें पाई का मान पता है, क्यों, पाई का मान इसमें दे रखा है 3.14 और आर का मान पता है वो है। एल ज्ञात करना है, एल कैसे ज्ञात करेंगे, एल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, एल बराबर अंडर रूट, हमने बताया क्या बताया था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर अंडर रूट एच का मान कितना है 16 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है 12 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट 16 की 16 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 256, कर गुणा करके देख लो, 6 6 36, 3 6 कम 6 6 एकम 6 6 6 12 3 15 और 1 एकम 1 और 1 2, 256 आ गया। 12 12 में 144। ठीक, इनको जोड़ो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 और 4 10, 4 और 2 6, 1 7 और 2 और 1 3। ठीक है,
अरे 226 कर दिया, 256 है ना। फिर 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, कितने को 400 हो गए। 400 का वर्गमूल क्या होता है, वो होता है 20। कितना का 20 सेंटीमीटर, ये आगे हमारे एल। तो एल का मान यहाँ रख दो। पाई का मान कितना है 3.14 गुणा आर का मान कितना है 12 और एल का मान कितना है 20। ये आ गया, देखिए यहाँ रू पॉइंट हटाया, एक लिखा, फिर इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, अब 2 पंजे 10। ठीक, अब 12 की 314 से हम गुणा कर लेंगे। 314 से हम 12 की गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 12 कम 12, 12 4 16, 12 तिया 36। ठीक है, 36 और 1 37, कितना आ गया 3 37 68 बटे 5, 5 से भाग कर दो इसकी, 5 सत्ते 35, 2 बचे 55, 25 1 बचा और 8, 5 तिया 15, यहाँ कितने बचे 3, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, कितने हो गए 30, 5 छक 30, कितना आ गया 553.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ये रफ फर्क था, ये इतना, ये और ये। ठीक है, ऐसे करके ये आ गया। अगर अब आपको इसमें क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, वो भी ज्ञात कर लेंगे। कैसे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, पाई आर इंटू एल प्लस आर, सारे के सारे मान इसमें रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला तीसरा एग्जाम्पल है, इसको आप नोट कर लें अच्छे से। ठीक है, एक भुट्टा वाला है, ये चित्र भी बना है, इसको आप नोट कर लें, हल करके दिखाते हैं। देखो इसमें लिखा है कि एक भुट्टा कुछ कुछ शंकु के आकार का है, जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है। यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हो तो ज्ञात कीजिए पूरे भुट्टे पर कुल कितने दाने होंगे। देखिए भुट्टा कुछ ऐसा है, उल्टा करके देखते बनाते हम। ठीक है, भुट्टा कुछ शंकु के प्रकार का है, इसके जो चौड़ा वाला हिस्सा है ना, इसका जो त्रिज्या है वो दे रखी है हमको 2.1 सेंटीमीटर और जिसकी जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई वो दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। अब इसके प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में क्या है 4 दाने हैं, तो हमको निकालना है कि पूरे भुट्टे पर कितने दाने होंगे। देखो 1 सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब होता है इतना क्षेत्रफल है, तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अगर वो आ जाएगा तो उसमें जो भी सेंटीमीटर आएगा उसकी हम 4 से गुणा कर देंगे, हमारा दानों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो उसमें क्या, सबसे पहले तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें हम शंकु का क्या निकालेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वो क्या होता है पाई आर एल। आर का मान पता है, पाई का मान इसमें नहीं है तो 22/7 रखेंगे। ठीक है, और एल का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे एल का मान, एल का मान ऐसे ज्ञात करेंगे, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान कितना है 20
का स्क्वायर और r का मान कितना है 2.1 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या आ जाएगा ये √20 400 प्लस 2.1, अगर भूल जाओ पॉइंट है तो कितना हो जाएगा 441। एक अंक के बाद पॉइंट है, 2 बार गुणा करी तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, पॉइंट यहाँ पर लगेगा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना मान आ जाएगा इनका, देखिए पॉइंट ये है, पॉइंट की बात तो कुछ है ही नहीं, तो 4 की इससे जोड़ देंगे 0 से 4.41। इसका वर्गमूल जब निकाल लेंगे वो कुछ इस प्रकार आएगा 20.11 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा क्या आ गया एल का मान। ठीक, एल को अब यहाँ पर सारे मान रख दो। पाई का मान होगा 22/7 गुणा आर का मान क्या है 2.1 गुणा और एल का मान क्या है 20.11। ठीक, फिर पॉइंट हटाया नीचे 0, पॉइंट हटाया नीचे 2 0, 7 3 21। ठीक, क्या आ गया हमारा 22 गुणा 3, अगर 3 की हमें यहाँ से गुणा भी कर दें, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6 बटे नीचे 3 0। अब हम इन सब की गुणा कर लेंगे, ऊपर सबकी जो गुणा आएगी वो कितनी आएगी, गुणा कर लेंगे तब वो गुणा आएगी हमारी 132 7 2 6 इतनी गुणा आएगी। फिर नीचे क्या है हमारे 3 0, तो 3 0 ऊपर 3 0 हटाएंगे तो 3 अंक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, अभी पॉइंट यहाँ पर, तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर लगेगा, 1 3 2.726। ये आ गया हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, ये आ गया। अब तो आंसर ही भी हमारा आ गया। कैसे आ गया देखिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितने 4 दाने, तो 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने दाने होंगे, इसकी इससे गुणा कर देंगे हम 132.726 गुणा 4, ये कितनी आ जाएगी हमारी, देखो 2 अंकों तक अगर हम निकालेंगे ना, ये 3 अंक है ना, 2 अंकों तक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 132.7। अगर अंक पॉइंट के बाद अंतिम संख्या का हटाते 2 अंक तो निकालने, ये है 5 से अधिक है ना 6 है, तो इस संख्या को हटाकर तो इस संख्या में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 3। इसीलिए यहाँ पर भी 2 अंकों तक करेंगे 7 3, यहाँ पर भी 2 ही अंकों तक करेंगे तो 7 3। जो यहाँ पर गुणा आएगी, गुणा करके देख लो, 4 3 12, 4 7 28, 28 और 1 29, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 3 12, 4 एकम 4 और 1 5, 2 अंकों के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो कितना आया हमारा ये हमारा आया है 4 3 12, 4 7 28, 28 1 29, 29 और 4 दूनी 8 2 10, 10, 4 3 12 और 1 13, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, 530.92। अब देखिए दानों की संख्या क्या करेंगे, दानों की संख्या तो ऐसे नहीं पॉइंट की बात होगा तो हम लगभग में मानेंगे, लगभग में। अगर ये संख्या 50 से छोटी होती, पॉइंट में जो है 5 से का छोटी होती, 4 एक कुछ होती ना, तो इसको हम मान लेते, सीधी संख्या हटा देते, इतना ही मान लेते, क्योंकि ये 50 से अधिक है और 0.92 यानी कि 100 होने में
0.08 कम है, यानी कि बहुत 100 के बहुत नज़दीक है, 100 के बहुत नज़दीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हटा के इसमें एक जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 531 दाने, 531 दाने होंगे पूरे भुट्टे में। ठीक है, ऐसे याद करते हैं। अब एग्जाम्पल सारे हो गए हैं। इसकी जो होमवर्क में आप करेंगे, होमवर्क में आप प्रयास करेंगे एक्सरसाइज 11.1 होमवर्क करेंगे, अगली क्लास में इसको हम करवाएंगे। ठीक है, अच्छे से। 2 सूत्र है, केवल सूत्र ही लग रहे हैं और सारे मैंने बता दिया। पाई आर एल, एल जहाँ तक होता है सवाल में एल हमको ज्ञात ही करना पड़ता है, तो एल को ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे और सूत्र लगा देंगे। ठीक है, इसमें सवाल में कुछ नहीं था, बस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था और क्षेत्रफल में हम 4 से गुणा कर देंगे तो वो दोनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।